देखते हुए आप ये क्या करेंगे, उससे थोड़ा ऑप्शन दे सकते हो। उसके बाद रहेगा यूज अजम्पशन बेस्ड क्लोजिंग, जो हमने आपको पहले बताया था कि जब भी आप उसे बात करें तो जो वेबिनार अटेंड कर लेता है तो मान के चलो कि वो पैसे देगा, ये अज्यूम कर लो वो समझ चुका है, और आप अजम्पशन बेस पर उससे डील करने का कोशिश करो। जैसे ही उसने रिस्पॉन्ड किया कि सर बहुत एनर्जी लगा सेशन, सर मतलब सुनकर मजा आ गया, या आपने कुछ भी ऐसा पूछा, अरे सर विवेक ओबरॉय जी ने मतलब कंपनियां भी चला रहे हैं, एक्टर, हमें तो पता ही नहीं था सर, ऐसी चीजें बहुत सारी जो आप भी कर सकते हैं सीख कर उनसे। तो सर क्या सोचते हैं, तो एक काम करते हैं आपका एनरोलमेंट कराते हैं। वैसे आप चलाते क्या है, यूपीआई चलाते हैं गूगल पे वगैरह से, या आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर, कैसे मतलब किस तरह से प्रोसेस करना चाहेंगे अपना? ये होता है अजम्पशन, कि अपनी बात को बोलकर उससे थोड़ा रुझान लेकर अजम्पशन बेस बनाकर कल्पना के आधार पर पेमेंट की बात करूं डायरेक्ट। समझ गया? दोनों बातें बताई मैंने। उसका थर्ड नंबर पे है कि इफ कस्टमर या तो अग्रीड है तो नहीं है। अग्रीड है तो बोलेगा ठीक है सर चलो कराइए प्रोसेस उसका, आगे पीछे जैसे भी कर रहा है वो। इफ नॉट अग्रीड तो ही विल रेज द क्वेरी, जैसे कोर्ट में सुना होगा, ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो यहाँ सहमत तो नहीं हूँ, नहीं नहीं मेरे को एक सवाल है सर, अभी पेमेंट नहीं वगैरह कर सकता, मेरे को ना डाउट है, क्लैरिटी है लेना है, डाउट है, प्रश्न है मेरे। सर कोई बात नहीं, पूरा आप अपना आराम से सारे प्रश्न बताइए मेरे को, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, सॉल्यूशन। और उसके बाद ही हम आगे आपका एनरोलमेंट लेके चलेंगे। फिर से रिपीट किया मैंने, फिर आपका एनरोलमेंट के लिए हम आगे बाद में प्रोसेस करेंगे। उसके ब्रेन में आना चाहिए एनरोलमेंट तो भाई होना है। जितने बार ये शब्द का प्रहार होगा, यूज होगा, प्रहार तो नहीं यूज होगा, उतने बार तक उसको याद रहेगा भाई कुछ भी कर लूं आखिरी में पेमेंट पे जाने का है मेरे को और एनरोलमेंट कराने का है। ठीक है? तो जो चार बेसिक से आपको स्टेप बताए हैं इसको तो फॉलो करना ही है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। लेकिन टेक्निक क्या कहती है, पहले तो पूछ लेता हूँ, यहां तक कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? क्लियर सर। यस सर। यस सर, क्लियर। बहुत क्लियर क्लियर है सर, सर। बिल्कुल आप। वैसे क्लियर का पता है मतलब क्या होता है हिंदी में? हंसी आ गई, बाकी लोगों के चेहरे दिख गया। क्लियर का मतलब ऑल क्लियर, आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा कहते हैं। तो जब भी अब आपसे किसी पढ़ाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, घर के बड़े बुजुर्ग पूछें, सब समझ में आ गया, तो अंग्रेजी के वर्ड बोलो, अच्छी बात है, अब तो चलन में है। बोला सर क्रिस्टल क्लियर है, नया शब्द डिक्शनरी में ऐड करो, क्लियर रखो, उसके आगे क्रिस्टल लगा लो, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये जरूरी है सेकंड पार्ट में जाने से पहले। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूँ फिर से, कि एग्जाम देने के लिए बैठे अपना, कभी भी कोई भी एग्जाम आया तो पूरी बुक से था सवाल, वो पूरी बुक तो मैंने पढ़ी थी, जितने भी हो सका था पढ़ने का प्रयास किया था। लेकिन एग्जाम देते समय एक प्रश्न ऐसा आया था कि जब लिख रहा था और थोड़ा सा ऐसे करता था, तो वो बुक नंबर 137 के पेज में सेकंड पैराग्राफ में 7 लाइनों में लिखा हुआ जवाब था, ऐसा वो पेज ही दिखता है। उसे कहते हैं, किताब तो नहीं मेरे पास लेकिन किताब के दर्शन हो रहे हैं, दिख रहा है, उसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल की तरह चमकना उस वस्तु के ना होते हुए भी। तो ये इम्पैक्ट चाह रहा हूं कि भाई अगर आपने चीज सुनी कि ये एक 4 स्टेप रहेगा, तो क्रिस्टल क्लियर वर्ड रहेगा, तो किसी को बोलोगे तो रहेगा यार ये कौन सी अंग्रेजी पढ़ता है भाई, कुछ नए नए चीजें बोलता रहता है। ठीक है? तो जो सुनेंगे आपके मास्टर साहब या बड़े लोग, वो भी बोलेंगे नहीं यार ठीक है। तो ऐसे अंग्रेजी के बहुत सारे सारे नए नए शब्द चेंज करें, जिस प्रकार से आज की डेट में बायोडेटा नहीं बोलते, रिज्यूम नहीं बोलते, बहुत से बाद अब तो सीवी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से नए नए वर्ड आज की डेट में रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है? तो अपने आप को अपग्रेड करें आप। आगे बात करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। अब बात करते हैं हमें इसके आगे सीखना था क्या। कस्टमर क्वेश्चंस आर बीइंग, मतलब कस्टमर क्वेश्चंस आर बैरियर और बाइंग सिग्नल। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कस्टमर जब आपसे कोई सवाल करता है तो क्या है, सिग्नल है ग्रीन या बैरियर है? क्या होता है, ये है बैरियर जो कि कट है, गलत, और ये है आपका
सिग्नल। अब जब पेमेंट के लिए माना ही और कुछ पूछ बैठा, आ गया ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यहाँ पर। तो फॉलोअप की टेक्निक में ऑब्जेक्शंस आएंगे और उसको हैंडल करोगे आप, तो कभी भी कोई सवाल पूछता है तो उससे समझो इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 8 स्टेप पे आज बात करेंगे। फॉलोअप की टेक्निक की स्ट्रेटेजी जो है उसमें हम 8 चीजों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, पहले तो आप जब फॉलोअप करते हो तो आइडेंटिफाई करो प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर आपने पता कर लिया तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको काफी हेल्प करेगी और ये कर सकते हो। तो याद रखिए स्ट्रैटेजी कहती है फॉलोअप की कि जब भी फॉलोअप करें तो आपको उसका स्ट्रैटेजिक रूप से उसका इंटरेस्ट पता होना चाहिए। अब कुछ लोग नीड एनालिसिस में कर लेते हैं, कुछ लोग बात करते करते या कुछ लोग वेबिनार के बाद समझ जाते हैं, अरे अच्छा अच्छा ये नहीं ये था, ऐसा नहीं ऐसा होना था। तो उसका ना प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट पहले तो फाइंड आउट करो कि उसका इंटरेस्ट क्या है, कहाँ है, किसमें है। अगर इंटरेस्ट बच्चे का गेम्स में है, उसको कितनी भी पढ़ाई करा लो भाई वो आगे नहीं जाएगा। उसको गेम्स में है। देखो क्या कह रहा है इसमें, उदाहरण बता रहा था। बच्चे का, छोटे बच्चे का इंटरेस्ट गेम्स में है, ठीक है, और हम कह रहे हैं उसे आर्मी में भर्ती कराएंगे। तो करा सकते हैं, स्पोर्ट कोटा से ले जाओ ना उसको, दोनों की बात रहेगी। तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट किधर है जिससे दोनों का काम बन जाए, मेरा भी उसका भी, ऐसा कुछ थॉट लगाएं। अब इंटरेस्ट को पकड़ कर उस वेबिनार से क्या होगा, तो मैंने लास्ट सेशन बताया था, ढूंढो ढूंढो कनेक्टर ढूंढो, रिटेल वाले सेशन में, और उसे जोड़ दो बस। वो सब बिखरा हुआ है अभी। एक इधर और दोनों को देखा हमने, हाँ ये लाल वाली वायर, लाल वाली वायर में घर में देखा ना, लाल काली पीली हरी वायर डली हुई है। अब आप सोचो क्या कर रहे हैं, घर में कुछ फॉल्ट हुआ, दो तार तीन चार कटे मिले, और हरी वाली में लाल जोड़ दिया, लाल वाली में हरी जोड़ दिया, पूरा फॉल्ट हो जाएगा भाई। वो जोड़ते समय झटका आपको भी आएगा, मतलब क्लोजिंग नहीं होगी, करंट दूर फेंकेगा वायर से आपको, लीड से आप दूर गिरोगे जाके, लीड अलग गिरेगी जाकर। तो इसीलिए आज की टाइम पर हम उसका इंटरेस्ट जानकर उसे एक्चुअल सटीक आंसर नहीं दे पा रहे। तो वो थोड़ा सा देखो। अभी हमने बोला सेलिब्रिटी आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, सच्चाई यही है कि सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो मैं किस बात के लिए 20,000 दूं भाई। कस्टमर ये कहना चाह रहे हैं। अब सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट को जानकर कौन से सेलिब्रिटी से इसका काम बनेगा। अब कोई भी टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये दोनों के लिए तो दो लोग आ रहे हैं। और एक वो जो हमारे गवर्नमेंट के एक हैं, उनका नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, क्या है नाम? राणे सर। हाँ, क्या है उनका बैकग्राउंड, देखिए सुनिएगा जरा। एमएसएमई का कैबिनेट मिनिस्टर। और शुरुआत कैसे की उन्होंने कि मिनिस्टर तक आ गए, कुछ ऐसा सुना? यस सर। हाँ, थोड़ा बहुत जो भी। मतलब बचपन में उनका ये था, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना अच्छा नहीं लगता था। हम्म। और थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद 16 ईयर्स में ही एज में ही उन्होंने कुछ लोगों का हेल्प करना चाहते थे, और हम्म। मतलब घर से निकल के यूथ के साथ काफी मिलके बहुत सारा काम किया था। एंड देन धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत जल्दी 26 साल में ही उन्होंने मतलब एमएलए बन गए थे। देन बिल्कुल सर। सो दीज ऑल आर पॉइंटर्स। रुझान किसका किधर है? अब इनके पॉइंटर से क्या निकल के आया, कोई अगर व्यक्ति राजनीतिक चीजों में जाना चाहता है तो इनका संघर्ष बहुत अच्छा है, स्ट्रेटेजिक अगर देखा जाए तो इनसे वो जा सकता है। मतलब अभी तक सर कुछ इस प्रकार के अगर सेगमेंट आ जाते हैं तो वहां भी लोग जा सकते हैं। अच्छा, आप लोग कभी सोचते हैं यार राजनीति वाले के लिए अपने यहाँ पे क्या है, मतलब राजनीति में जो होते हैं ना, जैसे चुनाव प्रचार प्रसार ये सब में, या नेता बनना है, एमएलए बनना है, इस प्रकार से जस्ट एग्जाम वी आर शेयरिंग एग्जांपल ओनली। तो क्या उनको पब्लिक स्पीकिंग नहीं चाहिए होती? क्या उन्हें ग्रूमिंग नहीं चाहिए होता? ग्रूमिंग मतलब सिर्फ सूट पैंट नहीं होता भाई, ग्रूमिंग हर तरह का होता है। ग्रूमिंग का मतलब ही यही है कि देश के हिसाब से वेश कर लेना, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से चेंज करना। और ये सब आकर सिखा रहे तो और क्या चाहिए, हर चीज है हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर।
तो आप देखो जरा, किसी को इस प्रकार से अगर जाना है तो रानी साहब से सीखिए, किसी को बिजनेस करना है तो उनसे सीखिए, किसी को अच्छा स्टूडेंट के बारे में जानना है तो अच्छे स्टूडेंट कैसे होते हैं वो बताएंगे, अच्छा टीचर कैसे हैं वो बताएंगे, एक टीचर है तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा वो बताएंगे। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, बस एक बार देखो, या आप बैठ के कॉपी पे लिखो, वेबिनार को देखो कहीं से मिल जाए तो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, पॉइंटर बना लो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसे कोई सेगमेंट बचे नहीं रहा। स्ट्रेटजी को सुनो, कितनी चीजें बताई उन्होंने। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या निकल गया है, इंटरेस्ट को जाने बिना आप ये काम नहीं कर पाओगे, तो ये फॉलोअप के लिए बहुत जरूरी है। और क्रिएट अ प्रोस्पेक्ट डायरेक्टरी। अब ये क्या हो गया, आपको ना एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जो आप करते हो, आप इसे फॉलोअप ट्रैकर में मेंटेन करो या अपनी डायरी में मेंटेन करो, चॉइस इज योर। डायरेक्टरी का मतलब ये है कि आपके पास मान लो कस्टमर है तो उसका फुल डेटा होता है कि भाई मेरे पास इतना कस्टमर है, लेकिन उस फुल डेटा को भी एक डायरेक्टरी वाइज मेंटेन करो। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे कि आपका भी नंबर मेरे फोन में अगर सेव है तो एस वाले का नाम एस पे आएगा भाई, बी वाले का बी पे आएगा, सिक्वेंशियल आता है, आपको फोन घुमाने में आसानी होती है। सर्च कर ले तो तुरंत आशु का नाम ए से आएगा, ठीक है ना, त्रिरेंद्र जी का नाम टी से आएगा। तो वैसे ही आपके पास एक डायरेक्टरी हो, डायरेक्टरी मतलब वही पूरा जिसमें कि कस्टमर का डेटाबेस हो, इस तरह से हो कि आपने अगर लिख दिया कि भाई हॉट क्लाइंट है तो हॉट वाला ही मुझे मिल जाए इन 500 में से। ऐसा कैसे करोगे, मतलब डायरेक्टरी मतलब डेटा मेंटेन किया हो और डेटा में से जब चाहे देखना हो कि मेरे हॉट कितने हैं, क्लोज कितने हो गए, फॉलोअप में कितने हैं और कोल्ड कितने हैं, ये सब डेटा आप तुरंत के तुरंत एक एक झंझट एक बार में निकाल पाओ। तो हाउ यू कैन डू इट, दिमाग में रखकर, हाथ में लिखकर, नंबर सेव करके, और एक्सेल पे डालकर, गूगल शीट्स का इस्तेमाल करके, कैसे? जब तक ये नहीं होगा तो फॉलोअप का काम सही से हो ही नहीं सकता। यही होगा, आज 2 कॉल कर, 3 कॉल, जैसे जैसे याद आएगा वैसे करो। ये दिस इज नॉट ए स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे आज अगर आपसे बात करनी थी तो मैं स्ट्रैटेजी कल रात को 1 बजे तक जाकर थोड़ा सा अपन ने काम किया, तब जाके स्ट्रैटेजी आपके पास में आ पाया। रिटेल वाले सेशन के लिए भी मैं बहुत देर तक जागा था। तो हर काम में हर किसी को तैयारी चाहिए होती है मेरे भाई, बिना तैयारी के कोई भी काम करोगे तो काम तो होगा बट अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा काम जरूरी है। तो आप ये देखो कैसे कर पाओगे, तो अभी तक सबके पास क्या मिल रहा है, जो भी कॉपी और किताब और सब जगह रखते हो रखो, लेकिन एक छोटा सा मेरे सजेशन पे अपने कोर्स में जाकर गूगल शीट का कोर्स आप कैसे एक्सेस करते हैं देख लो। और एक्सेल चलाना आता है, लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फोन पे गूगल शीट चलता है, फॉर्मेट में कैसे। आज मैंने 5 कॉल करी ना अगर मैडम और सर, तो आपका फर्ज है 5 कॉल को चढ़ा देने का। मैं आपको सच बताऊं, मैं दिन भर में, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं मैं क्या काम करता हूं और कितने काम किए हैं एक दिन में, मैं सब एवरीडे का नोटेड है मेरे पास, पूरे बैकग्राउंड महीने का अभी तक का, कि इस तारीख को मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, जूम पे भी गया, वन ऐप पे भी गया, वन ऐप पे 3 बार गया, इधर एक बार गया, इधर पीपीटी बना रहा था, इधर वन ऐप कर रहा था, इधर शनिवार शनिवार का सेशन अपडेट कर रहा था। तो मेरा ट्रैकिंग है वो, ना आई एम सेटिस्फाई कि दैट मैंने आज ये सब चीजें खत्म कर ली हैं। तो आप इसको टेंशन लेके कर रहे हो कॉलिंग, या टेंशन फ्री होकर, या एक अपने काम के प्रति सजग होकर कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा, तभी ये सब संभव है, नहीं तो नहीं। अगर आज मैं बैठ गया, मेरे 500 लीड में से मैंने कोल्ड पे फिल्टर लगाया, मिलके निकल के आया 11 नंबर, अरे भाई पेंडेंसी बढ़ गई है, ये 11 कॉल आज खत्म करने का है, ये तो कल की नई लीड आएगी, फिर नई लीड आ जाएगी। कोल्ड कॉल मतलब पहली कॉल, वार्म कॉल मतलब पहले के बाद वाली कॉल, हॉट कॉल मतलब अब भाई मैंने सब कुछ बता दिया, इससे बात करनी है, पेमेंट पेमेंट पे बात, बस जब भी हॉट आएगा अच्छा ठीक है, उसका डेट भी ले लिया, अच्छा ये 12 कॉल थे हॉट वाले, 4 से बात कर चुका हूँ 8 बजे, आज 5 और निपटाता हूँ, 3 कल निपटाएंगे, शाम को निपटाएंगे, फ्री हो गया तो ठीक। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपका वो डिवाइस सब बता रहा हो कि भाई हाँ ये है, ये सब कुछ होता है गूगल शीट या एक्सेल पे फिल्टर लगा कर। कॉपी और पेज में 500 नंबर लिख दोगे तो सिर्फ पेज पलटते रह जाओगे, और गलती से पानी गिर गया तो आप समझदार हो। कहते हैं रायता फैला देना, वो वैसे ही कुछ हो जाएगा। इसलिए फोन पे सब एक्सेस लो। जिस प्रकार से आज आपको डर नहीं कि मेरा फोन गुम भी जाए ना, तो मेरे मोबाइल नंबर सारे रिट्रीव हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सब गूगल में सेव किया है। और जो एंड्रॉइड चलाकर फोन में सेव कर रहा है तो अभी सुधर जाए, उसको करेक्शन कर लीजिए, नया अपडेट ऐसा है, सबको मूव कर लीजिए। फोन गुम गया ठीक है, नंबर नहीं घूमेगा, नंबर मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल यहाँ भी मैं शेयर कर रहा था।
आपके पास ऐसा हो जाना चाहिए इस डेटा मैनेजमेंट से कि आप बैठे हो ना कि भाई आज मेरे को क्लोजिंग करनी है, तो मेरे को मन है कि मैं इस तरह की कॉल करनी है, तो डेटा तुरंत मिल जाए। अभी यही तो हो रहा है, आप परेशान हो गए हो इतने दिनों में। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि अब मैं कॉल किस पे करूँ, मैं छाट ही नहीं पा रहा। सभी लोग के लिए, जिनके लिए ये बना हुआ है उनके लिए बता रहा हूँ। क्या किसी को ऐसा लगता है 200 लोग जुड़े हुए हैं कि काम करते समय काम से डर नहीं है आपको, लेकिन जब बैठते हैं तो डेटा इतना हैवी हो चुका है कि आप बैठते समय हम ये सोच रहे हैं फोन लगाऊं तो लगाऊं किसको, मैं यही नहीं तय कर पा रहा। क्या ऐसा किसी के साथ होता है? नाउ ओवर टू यू। होता है सर। अनम्यूट कर यस दो। सर, मेरे साथ भी होता है। होता है। तो बस ये एक स्ट्रैटेजी होता है बना सर, लेते हैं, बिल्कुल होता छोटा सा है। टास्क है। मैंने क्या बोला? अगर मैं कल सोचूंगा मैंने क्या किया था तो बहुत सारी चीज हो जाएगी, इसलिए भाई डेली का काम डेली कर दो। और मैंने देखा है, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। देखो, डेली का डेली काम करने से आपका काम आसान होता है, काम में मन लगता है, मन लगता है तो काम में रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो अप्रिसिएशन होता है। इस तरह से आपका काम होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने काम को रखें। और पहले तो ये जो मैंने आपको बताया डेटा वाला सेकंड पॉइंटर, कि भाई जब भी करें डायरेक्टरी बनाए उसकी। अगर फोन में भी नंबर सेव किया है ना, तो जीवन जी का नाम लिख दूंगा, जीवन जी हॉट, जीवन जी कोल्ड, जीवन जी। अब बस कोल्ड लिखकर मैं भूल गया, मैं रोज बात करता हूँ लेकिन ये हमेशा कोल्ड लिख रखा है। अरे भाई बात हो गया, जब आपको लग रहा है नहीं यार ये तो कोल्ड की कहानी का नाम, तो रीनेम कर दो नाम। जैसे ही लिखोगे कोल्ड, कोल्ड के आ जाएंगे कितने नंबर, आ रहे भैया इतने नंबर आ गए, सर्कल करके देख लेगा। समझ गए? ये फोन में भी हो सकता है, लेकिन इतने बार नंबर को लिखना और चेंज करना आपका पास संभव है? कर पाओगे? थोड़ा देख लीजिए आप। उसके बाद प्लान अ रोड मैप टू कनेक्ट विद अ प्रोस्पेक्ट ऑन अ शेड्यूलर, ऑन अ शेड्यूल। अभी क्या हो रहा है ना, मेरे को लगता है कि हमारा कोई शेड्यूल है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, जो लोग फुल टाइमर है उसका ठीक है, जो फुल टाइमर नहीं है ना उसकी जिंदगी में ये हो रहा है, भाई पहले तैयार हो जाता हूँ, करता हूँ कॉल, ब्रेकफास्ट करता हूँ कॉल, कॉल हुई नहीं है अभी। अच्छा यार ऑफिस जाना था, बिजनेस पे जाना था, क्योंकि मैं पहले से भी तो कुछ काम कर रहा हूँ, सही बात है। फिर मैं चले गया वहां पर, वहां से आने के बाद घर में फैमिली में 10 काम आ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं किसी काम में उलझे हुए हो बॉस, उलझे हुए हो। अब आपके मन में क्या आता है, जब निकल के एक छोटा सा समय निकल जाता है, 2 कॉल 3 कॉल 4 कॉल मारने के प्रयास करते हैं आप, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आपका जिस प्रकार से जॉब या आपका बिजनेस या घर पे उठना या घर पे खाना खाना, सुबह ब्रश करना, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। आपको इसके काम को भी शेड्यूल करना पड़ेगा। अब आप पहले बैठकर ये मंथन करो कि मुझे दिन की 5 कॉल, आईबीसी जब नया होता है तो मैं 5 कॉल की सजेशन देता हूँ, ज्यादा नहीं, हम सब इतने ही बोलते हैं। मुझे ये 5 कॉल करना है तो मेरा ये टाइम क्या पूरे 24 घंटे में कौन सा फिक्स कर सकता हूँ? शेड्यूल बनाओ कि भाई मेरा ये टाइम कॉल करने का है। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा टाइम 8 बजे आपसे बात करने का है, ट्रेनिंग देने का है। मेरा काम रात को 11 से 12 मेरी खुद की लर्निंग के लिए है। और दिन में जो 25 तरह के काम आते हैं वो बात अलग है। और संडे के दिन कुछ अलग ऐसा, जिसमें कि आप और आपका कस्टमर तो वेबिनार में जाए, इधर रिकॉर्डिंग मोड पे आपका सेशन तो चल जाए, लेकिन हम सब इधर कुछ और तैयारी करें, मंथन करें, व्हाट वी कैन डू बेस्ट। समझे? छोटा सा ही बस इंसाइट दूंगा बीबीपी के ऊपर। बहुत कुछ, बहुत कुछ और नया उसके साथ जुड़ने वाला है। फाइनल का वेट करें, मुझे पता तो सब कुछ है, बट वही कि एक होता है ना फाइनल लग के आ जाए कि हाँ ये सब दे रहे हैं, कर रहे हैं, इतनी चीजें ऐड हुई है वैल्यू में, तो आपको ही मजा आएगा। ठीक है, बट यही है कि तैयारी से रहें। और सर क्या कहते हैं, बिल्कुल जहां जहां बताते जा रहे हैं वहां बढ़ते जाइए। ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी तैयारी करके एग्जीक्यूट मारने का। तो मैंने क्या बताया, शेड्यूल करना पड़ेगा। और जब भी शेड्यूल करें तो आपके प्रोस्पेक्ट से आप प्रॉपर रोड मैप से कनेक्ट करें। आप जब भी जिसको कॉल लगा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि मैं इससे कॉल लगाकर किस मुद्दे पे बात करने वाला हूं, क्योंकि ये व्यक्ति ने इतनी तो बात कर चुका है। सिर्फ ये मुद्दा नहीं होता जैसे हम बात करते आए हैं। हेलो सत्यवान जी, अजीम सर, नमस्कार नमस्कार, त्रिवेन जी। तो सर वो आपका पेमेंट का आपने बोला था, वो ऑफर खत्म होने वाला है, सीट खत्म होने वाली है, पेमेंट कर दो। हर बार अर्जेंसी क्रिएट करने का एक ही तरीका, ऑफर खत्म होने वाला है, जुलाई में आईबीसी बंद होने वाला है, एग्जाम्पल देते थे ना, या उसके बाद सीट अभी है इवेंट की खत्म होने वाली है। इसके अलावा कोई वैल्यू क्रिएट थोड़ी कर पा रहे हो। फोमो तो क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर जगह एक ही टेक्निक काम नहीं करती।
कभी कभी घर में लगे हुए बोर्ड में ना 10 साल 15 साल में, मैं बहुत रियल एग्जांपल बताता हूँ, आप अगर मेरे एग्जांपल को देखोगे ना तो उसमें स्क्रू लगे होते हैं बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में। बहुत सालों से वो जाम हो जाते हैं, जंग वंग भी लग जाती है अंदर, बोर्ड्स के अंदर है ना वो, जो ऊपर से कवर रहता है निकाल के देखने में। आप ही में से कुछ लोग पेचकस या टेस्टर से ऐसे लगा के खोलोगे कि भाई बहुत आसानी से खुल गया, और कुछ लोग ताकत लगाते रहेंगे नहीं खुलेगा, वो चाहे बोर्ड का हो चाहे कहीं भी। तो ये एक स्टाइल है, हर काम की एक स्टाइल है, अंदाज है। आपका कॉम्बिंग करना, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपका चलना, आपकी साइकिलिंग, आपकी बाइक चलाना, कार चलाना, सबका एक अंदाज है। वो पता नहीं कि वो अंदाज, वो स्ट्रैटेजी मुझे कैसी आती है। किसी का मीटिंग में आना, किसी का हेडफोन यूज करना, किसी का नहीं करना, किसी का कैमरे पे आना, किसी का नहीं आना, ये सब एक टेक्निक है आपकी है, जिसको बहुत आसानी से आप कर पाते हो। किसी के पास समय नहीं है फिर भी समय निकालकर यहाँ पे ट्रेनिंग में आ जाना, हर जगह पे कुछ ना कुछ आपने प्रयास किए हैं। तो वही बता रहा हूँ कि रोड मैप होना चाहिए। हमें पता है कि बीबीपी लाया तो इसका रोड मैप भविष्य में क्या है, हमें पता है, भविष्य पता है हम इससे क्या करना चाह रहे हैं, तभी हम इस पे पूरा कन्विक्शन पे हैं। शुरू में आएगी दिक्कतें, जिस रोड से गए थे वहां बारिश से कीचड़ ना हो, ऐसा संभावना नहीं है ना कि नहीं होगा कभी कुछ। रोड तो वही है, गाड़ी चलानी है और उस रास्ते से जाना ही है। तो सिंपल इज दैट। रोड मैप का मतलब सत्यवान जी, मैं जिस व्यक्ति को फोन लगा रहा हूं, मुझे उससे किस टॉपिक पर, किस को लेकर बात करनी है, और कितनी, मतलब किस किस दायरे को होकर बात करनी है, मुझे उसे कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है, वो मुझे पहले को पता होना चाहिए। अगर मेरे को पता है मैं हॉट कॉल कर रहा हूँ, तो हॉट का मतलब होता है कि भाई इसे मैंने सब बता दिया है, इसे बस क्लोजिंग टेक्निक का उपयोग करूंगा, और जिस जिस व्यक्ति के बारे में मुझे पता है उसकी उस बात को लेकर बात करूंगा कि हाँ इसकी प्रोफाइल शर्मा जी की ये थी, वर्मा जी की ये थी, है ना, गुप्ता जी की ये थी, इस प्रकार से खान साहब की ये थी, इस प्रकार से बात कर कर उसको वही देना है। 5 कॉल, और जो बहुत फुल टाइम होगा वो 20 कॉल। ये आप इस प्रकार से करते हैं, और बहुत लॉजिकल कॉल है। पूरे दिन भर में किसी भी समय अंतराल में जब भी कॉल करें, तो कॉल करने से पहले जिसको कॉल कर रहे हो उसके नाम को देखो, और छोटा सा एक रफली वो डिजाइन करो। अच्छा, शांति लाल जी इंदौर वाले भैया हैं, अच्छा। अजीम सर वो हैं जो अपने यहाँ पे रोज आते थे, रोज इनसे फोन पे बात हो रही थी, अच्छा। अंजना मैडम वो है जो बहुत सवाल कर रही थी मेरे से बात करते समय। हर चीज का एक स्टेप याद आएगा आपको। अब आप मेंटली प्रिपेयर हो कि ये मेरे से ऐसा पूछे, चलो पहला शर्मा जी को लगा लेते हैं भाई साहब। अच्छा, ये बहुत सवाल पूछेंगे, मेरे को प्रिपरेशन से जाना है भाई साहब, हाँ। तो क्या शुरू करूंगा? अंजना जी, आपने जैसे कि पहले मेरे से कई बार सवाल पूछा और मैंने उसका जवाब दिया आपको, आज फिर बता रहा हूं कि आपके बिजनेस में ये सब समस्याएं जो मैंने बताई थी, समरी कर दी, वो आपका सॉल्व होगा। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर आपके विवेक ओबरॉय जी आ रहे हैं बिजनेस को लेकर, जो कि 30 से ज्यादा बिजनेस करते हैं, हम तो शायद एक ही करते हैं, राइट, प्यार से। हम तो शायद एक ही करते हैं। उनसे 30 बिजनेस में आप ये पॉइंटर सीखेंगे, और आप देखिए ये पॉइंटर आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट भी क्या, कनेक्ट कर दिया स्ट्रैटेजिकली। हाँ यार, इसको इनसे मुझे खान साहब के बारे में बात करना है, इनसे मुझे इनकी वाली सीख को बताना है बस। तो ये है आपका रोड मैप, और एक थोड़ी सी तैयारी कॉलिंग से पहले, उसके बाद बस। अब बात करते हैं प्लानिंग से करना है आपको ना, कि भाई प्लान होना चाहिए, रैंडम नहीं कि मैं फ्री हुआ और मैंने फोन घुमा दिया, रैंडम नहीं कि मैं अभी 10 मिनट फ्री हूँ तो फोन कर लेता हूँ। ऐसे फोन कॉल से फायदा नहीं हो कि आप उस समय सजग रूप से मेंटली प्रिपेयर थे ही नहीं, आप बस सोच रहे थे कि टाइम मिल गया कॉल कर लेता हूँ। नहीं, टाइम को फिक्स करो कि ये मेरे कॉलिंग का टाइम होगा, या तो मॉर्निंग, या तो दोपहर, या तो शाम को, या तो 2 बार, या तो 3 बार। फिक्स करो। भले ही आधे घंटे में 2 ही कॉल करो, अगले आधे घंटे में 2 कॉल कर लो, अगले आधे घंटे में कर लो, 1.5 घंटे में निपटा लो। आपका रोड मैप होना चाहिए। जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पिच कर चुका हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ, तो किस टाइप्स के कस्टमर से फॉलोअप करना है। तो आप ये फिक्स कर लो कि भाई मेरे को आज इससे इतनी खत्म करना है, उसके हिसाब से आप टाइम लाइन और रोड मैप के हिसाब से चलोगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, रैंडम कुछ भी करने से नहीं। अब मान लीजिए मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था, किसी काम से गया हुआ था, टाइम मिल गया, अंदर लोग गए थे, मैं बाहर बैठा था। अरे चलो हॉस्पिटल से ही ना मैं कॉल घुमा लेता हूँ। आप वहां पे फोन पे ज्यादा बात तेज नहीं कर सकते हॉस्पिटल में, वहां से आप अच्छे से बात जब कर ही नहीं पाओगे तो वो अच्छे से सुन क्या पाएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि एक किसी टाइम पर कुछ महीने पहले मैं हॉस्पिटल में था और आईबीसी का कॉल आ रहा था, मैंने कहा सर, ऐसा बोला, मैंने कहा सर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। सर नहीं, मेरे को ना कोई जवाब नहीं था, मुझे अभी बात है। मैंने कहा सर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपसे बात करता हूँ शाम को, या तो कल, या तो मैनेजर को आप लगा लो, अभी बात नहीं कर पाऊंगा।
सामने वाला बंदा तैयार ही नहीं सुनने का। फिर मैं थोड़ा बाहर गया, ये फोन काटने की आदत नहीं है ना। फिर मैंने कुछ बोला बहुत धीरे से, फिर से बोला सर सॉरी मैं अभी रखता हूँ। बस यही समझा रहा सर, हॉस्पिटल में मना होता है ना चिल्लाना, इससे बड़ी समस्या तो नहीं होगी। बोले नहीं सर। तो क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में तो आप कस्टमर को फोन लगा सकते हो, और कस्टमर ऐसी जगह है तो वो नहीं सुन पाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में है और हम पकड़ के बैठे हैं उसको। अरे आपका एनर्जी वेस्ट होना है बस। क्लियर। क्लियर अमित सर, मुझे लग रहा है आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइस आ रहा है, और आपकी बिजनेस की जो हम बात कर रहे थे ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक दुकान से दो दुकान तक लाने के लिए, और आपके बिजनेस में मार्जिन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम इत्मीनान से बात करें, कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो मैं आपके इस गोल के पीछे, तो बिल्कुल गोल के पीछे पड़ गया, उस अचीव करा के छोड़ूंगा। बस आप देख लो कि मुझे ऐसा समय कब दे पाओगे जहां पर आपकी और मेरी आवाज आए, बाकी कोई नहीं। क्योंकि आप कुछ काम पे हैं मार्केट में, उसे फिनिश कर लीजिए, वो भी जरूरी काम है। देखो क्या बोला, वो भी जरूरी काम है सर, बट फिनिश करके आप कर लीजिए, वो समय मिल जाएगा, मैं वेट करूंगा ना आपका। मुंबई से वेट करेगा सर आपका। कस्टमर भोपाली बोल रहा है और आप भी बोल सकते हो, सर वेट कर रही हूँ मैं आपका। नहीं भैया, इतना नहीं बोलना, जो जमता है वो बोलना, हर कुछ नहीं बोल देना, ठीक है। अब बात करते हैं, जब यह को कुछ एग्जाम्पल की तरह समझा सीखा, तो क्रिएट फॉलो अप सीक्वेंस टू engage and establish your connection। सीक्वेंस होता है